एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रश्मि चौधरी और मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ जीआईसी स्केल 1 का रिक्रूटमेंट हो रहा है आईटी की सीट्स के लिए। तो 22 वैकेंसीज अवेलेबल हैं और जिसका एग्ज़ाम के 5 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है और क्या डिटेल सिलेबस रहेगा। अगर हम बात करें कि टेक्निकल सिलेबस क्या रहेगा हमारा, तो चलिए देख लेते हैं डोमेन रिलेवेंट सिलेबस और क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका 3 पार्ट रहेंगे एग्जाम के। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और पार्ट सी जो है वो आपका डेस्क्रिप्टिव रहेगा। तो सबसे पहले आपकी डोमेन नॉलेज यहाँ पे चेक की जाएगी रेलेवेंट स्ट्रीम की। तो इसको हम देखेंगे कि रेलेवेंट स्ट्रीम किसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, मार्क्स भी 40 रहेंगे और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट बी में आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 20 ईच है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स भी 20 ईच है। तो यहाँ पे जो टोटल आपका ओवरऑल टाइम रहेगा वो 60 मिनट्स का रहेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, +1 और -1/4 यानी कि 0.25। जो पार्ट सी जो है वो डेस्क्रिप्टिव है, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि ऐसे, प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 123 रहेंगे 150 मार्क्स के और टोटल जो टाइम रहेगा आपका 2.5 आवर्स का रहेगा। तो अब यहाँ पे इसका जो पैटर्न रहेगा जैसे कि आप बाकी एग्जाम देते हो, आईबीपीएस एसओआईटी का देते हो या एसबीआई एसओआईटी का आपने दिया होगा, तो उसी पैटर्न पर बेस्ड भी ये एग्जाम आने वाला है। लेकिन आईबीपीएस में क्या होता है, आपके सारे डोमेन नॉलेज में सब कुछ पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम बेस्ड आपकी डोमेन नॉलेज पूछी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि वो किस बेसिस पर है। तो आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला होगा कि क्या आप वेल वर्स्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, सी हैश। तो आपने इन चार में से कोई एक ऑप्शन चूज किया होगा फॉर्म फिल करते टाइम जीआईसी का। तो यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, सी हैश या नेट या जावा, जावा स्क्रिप्ट या पाइथन, ये सब आपको आनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे डोमेन नॉलेज में। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टूल्स हैं जैसे कि एनमैप, ओटी, लाइनेक्स, सिस्को, आईओएस कमांड, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि थर्ड वाले में किया है। तो इसमें आपको सर्वर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, डाटा सेंटर के ऑपरेशंस, सिस्टम मैनेजमेंट, ओएस कमांड, लाइनेक्स की, पावर सेल, वीबी स्क्रिप्ट, एसक्यूएल क्वेरीज, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में। तो उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ पे एथिकल हैकिंग से रिलेटेड अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं तो ये आपके लिए एक एड ऑन पॉइंट रहेगा। आईटी सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड मैकेनिज्म, हैकिंग, स्पूफिंग, तो ये आपके डिटेल सिलेबस है डोमेन बेस्ड। तो आपकी जो भी डोमेन रही आप उसी को यहाँ पे रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।